जब 2 साल से जेल में बंद कैदी व उनके बच्चों से मुलाकात करवाने में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने भूमिका निभाई। डालसा के सचिव अभिषेक उपाध्याय से आई इंडिया की खास बातचीत। जेल के कैदियों बंदियों के सुधार के लिए डालसा क्या कर रहा बड़ा प्रयास। अंडरवेट बंदियों के लिए डालसा के प्रयास से ऐसा क्या हुआ प्रबंध कि बढ़ने लगा बंदियों का वेट। सीतापुर जेल के बंदी भी अब डालसा के प्रयास से पढ़ेंगे 10,000 पुस्तकें। दिव्यांगजन बंदियों और महिला बंदियों के लिए डालसा ने क्या किया। जेल में निरुद्ध दहेज हत्या के बंदी भूपेंद्र सिंह से बेटे की डालसा ने कराई मुलाकात। जेलों में क्या कुछ सुधार हो सकता है और सुधार की दिशा में क्या कुछ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कर रहा है, साथ ही कैदियों के लिए क्या कुछ मददगार बनकर आता है, इसको लेकर आज हम बात करने के लिए जिला सेवा विधिक प्राधिकरण के सचिव अभिषेक उपाध्याय जी के पास आए हुए हैं और उन्हीं से जानते हैं, क्योंकि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को लेकर तमाम आम जनमानस में अभी बहुत सारे लोगों तक ये बात नहीं पहुंच पा रही, जबकि आपके जो कार्य हैं वो निकल करके सामने भी आने शुरू हो चुके हैं। कैसे आप मदद कर रहे हैं, कैसे जेलों में सुधार कर रहे हैं, तो ये प्राधिकरण को लेकर के आम जनमानस के लिए अहम जानकारी क्या है? देखिए पंकज जी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं हमारे माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, जिनका नाम श्री मनोज कुमार द्वितीय है। उनके दिशा निर्देशन में हम लोग बहुत से अच्छे काम कर रहे हैं। हम लोग जैसे जेल जाते हैं, हर नालसालसा की तरफ से हमें निर्देश है कि हम हफ्ते में 2 बार जेल में जाएं। जेल में जब हम लोग पहुंचते हैं तो वहां पर हम लोग ये देखते हैं कि वहां के कैदियों के साथ कोई दुर्व्यवहार तो नहीं हो रहा है, उन्हें कानूनी सलाह मिल रही है, उन्हें एक्सेसिबिलिटी टू जस्टिस की जो बात है वो प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही है। इसी उपक्रम में मैं आपको एक बात बता दूं कि जब हम लोग जेल गए थे तो वहाँ पर शुरू में ये देखा कि कैदियों की जो वेट है, वज़न है, वो बहुत ही कम है। किसी का 35 किलोग्राम, किसी का 36 किलोग्राम। तो हम लोगों ने एक BMI इंडेक्स बनवाना शुरू किया और उसमें ये देखा कि अगर 15 से नीचे है तो इसका मतलब है कि वो अंडर वेट है। और जितने भी अंडर वेट हमारे जिला कारागार में निरुद्ध बंदी हैं, उनके लिए हम लोगों ने स्पेशल डाइट का प्रोविज़न कराना शुरू कर दिया है। और 2-3 हफ्ते में ही हम लोगों ने ये देखा कि 2-3 किलोग्राम उनके वज़न बढ़ गए और वो धीरे धीरे उनका वेट ठीक हो रहा है। इससे वो जो संक्रमण का जो रेड जोन है उससे वो बाहर आ जाएंगे और उनकी जो वाइटलिटी है वो बढ़ जाएगी। तो एक तो हम लोग ये कर रहे हैं। दूसरा, हम लोग जिला विद्यालय निरीक्षक के साथ मिलकर जो है एक उपक्रम किए हुए हैं। उसमें क्या हुआ है कि जेल में बंदियों ने ये विचार रखा कि वो पुस्तकें पढ़ना चाहते हैं। तो हम लोगों ने ये कोशिश की कि जिला विद्यालय निरीक्षक जो जिला पुस्तकालय के सुपरवाइजरी अथॉरिटी भी होते हैं, उनसे कहकर जिला जेल को और जिला पुस्तकालय को लिंक करा दिया। तो अब हमारे जिला जेल में जो है, जो भी निरुद्ध बंदी हैं, उनको 10,000 जो पुस्तकें हैं वो उपलब्ध हैं और वो 10,000 पुस्तकों को पढ़ सकते हैं इस उपक्रम से। दूसरी बात हम लोगों ने ये देखा, देखिए कानून व्यवस्था के दायरे में बहुत से ऐसे उपक्रम हैं जैसे 436A, जो ये कहता है कि अगर बंदी जो है वो अपने अपराध की आधी सज़ा से ज़्यादा काट चुके हैं तो उनकी ज़मानत कर दी जाए। 437A, उसमें यह कहा जाता है कि अगर कोई बिल्कुल डेथ बेड पर बंदी पड़ा हुआ है या बहुत कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित हो रहा है तो उसकी बेल कर दी जाए। और एक्सपेडिशियसली डिस्पोजल टू क्रिमिनल फाइल्स, ये तो हमारा लाइफ टू लिबर्टी के तहत फंडामेंटल राइट है। इस सब उपक्रम में जो है
ये सब उपक्रम हमारे संविधान और हमारी न्याय व्यवस्था उपलब्ध कराती है। लेकिन इन सब के बीच एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हमारे जो ट्रायल जजेस हैं वो बहुत ही ओवरबर्डन्ड है। वो उनके लिए एक एक बंदी एक फाइल की तरह होता है। फाइल का जैसे 400 फाइलें लगी हुई हैं, कहीं किसी कोर्ट में 300 फाइलें लगी हुई हैं, तो हम लोग बहुत ज़्यादा अपने ट्रायल जजेस जो हैं वो इस पर फोकस नहीं कर पाते। इस चीज़ को निपटने के लिए हम लोग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीतापुर ने एक पहल की है, जिसमें हर ट्रायल जजेस को ये कहा गया है कि नो योर प्रिजनर्स। उसका ये उपक्रम हो, उसका ये मतलब होगा कि हर ट्रायल जजेस जो है अपने प्रिजनर्स को जानेगा, और वो हम लोगों ने उनके प्रिजनर्स को सेग्रीगेट कर लिया है, और जाकर वो एक महीने में एक बार या 2 बार वो ट्रायल जजेस जाएंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे। उनके घर हो सकता है उनकी कोई पर्सनल समस्या, उनको गांव में कोई परेशान करता, उसमें वो और उनकी फाइल्स के संबंध में उनको बताएंगे, और इस तरीके से ये जो एक कुंठा की भावना है वो ख़त्म हमारे जेलों में होगी। जेल में हम लोग ये भी कर रहे हैं कि हमारे कई ऐसे दिव्यांग बंदी हैं, करीब 19 की संख्या में, उनको दिव्यांग के उपकरण उपलब्ध कराए जाना। इस प्रकरण में हमने जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी से बात किया, तो उन्होंने बताया कि आप इनका जो है आधार कार्ड और यूडीआई कार्ड वो अगर उपलब्ध करा दें तो इनको उपकरण प्राप्त हो जाएंगे। अब समस्या ये आई कि जो जेल में जो बंदी हैं उन्होंने अपना आधार कार्ड वो दे नहीं रहे थे। फिर उनको किसी तरह अपने पीएलवी के माध्यम से उनके परिवार वालों को समझाया गया, तो हमारे पास 11 आधार कार्ड आ गए हैं। हमने सीएमओ मैडम से बात किया है, उन्होंने कहा कि हम तुरंत आज या कल में भेजकर वहाँ पर बोर्ड बैठा देंगे और उनके यूआईडी कार्ड बन जाएंगे, और अगले हफ्ते तक जो है हम इनके जो उपकरण है वो वितरण करने की व्यवस्था करा सकेंगे। तो ये सब हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि जैसे महिला बंदी हैं, महिला बंदियों को महिला डॉक्टर की आवश्यकता होती है, और इस उपक्रम में हम लोगों ने सीएमओ मैडम को लिखा, और सीएमओ जी ने जो है 2 महिला डॉक्टरों की हफ्ते में 1 बार जाने की विजिट लगा दी है। इस तरह हफ्ते में 1 बार एक डॉक्टर जो है वहाँ पर उपलब्ध रहता है। बाकी हम लोग कुछ ऐसे मेंटल हेल्थ को लेकर भी सक्रिय हैं। मनोचिकित्सक भी जेल में पहुंच रहे हैं, और जेल में जो व्याप्त बंदियों में जो एक रोष है अपने वातावरण को लेकर, उसको हम लोग दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी कुछ बंदियों के साथ ऐसी इमोशनल प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे एक बंदी मुझसे मिला था, वो भूपेंद्र सिंह था, और वो सिमरावा का निवासी था जो मोहाली थाने में पड़ता। उसने ये बताया कि वो दहेज हत्या में बंद था। तो उसने ये बताया कि उसके 2 बच्चे हैं, और 2 सालों से वो अपने बच्चों से मिल नहीं पाया है। बच्चों के नाना के पास था। बच्चों के नाना से बात किया गया, तो उन्होंने बताया कि ये जो बच्चे हैं भाई हमारी लड़की के हैं, हम अपने लड़की के कातिल से उसके बच्चों को कैसे मिलने दें। तो बहुत समझाया गया, और ये समझाया गया कि देखो तुम भी एक बाप हो, और जो बंद पड़ा हुआ है वो भी एक बाप है। इसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने एक पुल का काम किया, और वो नाना मान गया, और वो बच्चे को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आया था, और यहाँ पर हम लोगों ने उस बंदी से और उनके बच्चों से मुलाकात कराई। इससे जेलों में एक जो साइकोलॉजिकल लेवल पर जो एक असंतोष हो गया था वो दूर हो रहे हैं। इन्हीं सब तरीके से हम लोग जेल के कार्यक्रमों में अपना प्रतिभाग निभा रहे हैं। धन्यवाद। तो बिल्कुल, तो देखिए जेलों में और जेलों के कैदियों के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण क्या कुछ कर रहा है, इसकी जानकारी दी गई। और आपको बता दें कि अगली कड़ी में हम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अन्य क्षेत्रों में जो उल्लेखनीय कार्य कर रहा है, कैसे लोगों की मदद कर रहा है, लोग कैसे जुड़े जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से, इसके बारे में भी बताएंगे। और चूंकि आज कैदियों के बारे में बेसिक की जानकारी थी, और जेलों में जो सुधार की दिशा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण काम कर रहा था, उसकी जानकारी दी गई। सर, अगली कड़ी में जब हम लोगों को दिखाएंगे, तो आपके जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जो है ये किन किन क्षेत्रों में काम कर रहा है, तो संक्षेप में हम चाहेंगे थोड़ा सा उल्लेख हो जाए, ताकि अगली कड़ी में हम फिर विस्तार से एक एक कड़ी को दिखाना शुरू करेंगे। देखिए, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जो है वो एक स्टैचुटरी अथॉरिटी के तहत गठित किया गया है, और ये अगर संक्षिप्त में कहा जाए तो जहाँ जहाँ कानून का हस्तक्षेप है वहाँ वहाँ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उपलब्ध है। और जैसे कि हर जनमानस से अपेक्षा की जाती है कि कानून वो जानेगा,
उसी तरह धीरे धीरे ये भी होगा कि हर जनमानस से अपेक्षा की जाती है कि वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को जाने। जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक उसकी सेवाओं का लाभ कैसे ले सकते हैं। हम जैसे मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करते हैं, हमारी एक 75 लोगों की पीएलवी की टीम है, वो काम करती है। हमारी 128 लोगों की पैनल अधिवक्ता की टीम है, वो काम कर रही है फ्री लीगल एड में। हम एडीआर के तहत जो है लोक अदालत का आयोजन करते हैं, मीडिएशन सेंटर चलाते हैं, हर तरीके के डिस्प्यूट को बिना कचहरी में आए उसका भी निस्तारण कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे आगे चलकर कि कैसे आप सब जुड़ सकते हैं, और इस पर जनता से अपेक्षा है कि वो जुड़े और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से ज़्यादा इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। बिल्कुल। तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से आम जनमानस जुड़े और इसका लाभ उठाए, ये कहना है प्राधिकरण के सचिव का। और आगे की कड़ी में हम फिर आपको किसी नए भाग की ओर ले चलेंगे जिसमें आपको बताएंगे कि अन्य क्षेत्रों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण क्या कुछ कर रहा है। तो देखते रहिए आई इंडिया। फिलहाल आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।